हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी कि पौधों के विषय में जानना। अब यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर में टॉपिक चल रहा है वो है फ्लावर, यानी कि फूल। हम स्टडी करेंगे फ्लावर को, और फ्लावर के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, एक फूल को लेकर के आएंगे जो पूरा खिला हुआ फूल होगा। और जब मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक एक पार्ट करके उसमें एनालाइज करना है, आप करते जाएंगे जैसे जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो प्रीवियस लेक्चर में एक इमेज आपको दिखाई गई थी जिसे आपको बना करके लेके आना था और उसे कलर करके भी लेकर के आना था। आज हम डिफरेंट पार्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या नाम होते हैं इन पार्ट्स के और क्या सीक्वेंस होता है, क्या क्रम होता है इन पार्ट्स का। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देख लेंगे कि आपको यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई थी वो ये वाली थी। ये इमेज आपको होमवर्क में दी गई थी और आपको कहा गया था कि आप इस इमेज को बनाएंगे और इसमें जो भी पार्ट्स आपने आपको दिखा रखे हैं वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक जगह पे बाहेदा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको सैपल भी लिखा है। एक जगह पे दल या पेटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्टेमन यानी कि पुंकेसर, स्त्री केसर यानी कि पेस्टल, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय है, परागकोश है, पुंतंतु है। ये सारी जो लेवलिंग आपको बताई गई थी, आपको कहा गया था कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट करेंगे और यहाँ पर जैसे आपको इमेज दिखा रखी है वैसा डायग्राम आप बना करके लेकर के आएंगे। अब अगर आपने ये डायग्राम बना लिया है, आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जल्दी से नोट कीजिए और उसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स के बारे में। तो एक बार जल्दी से, अगर आपकी लेवलिंग रह गई है तो लेवलिंग का मतलब होता है अगर जो आपको पार्ट्स के नाम बताए गए हैं अगर वो आपके छूट गए हैं तो आप उसे नोट कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फूल का डायग्राम बनाएंगे। चलिए, अब यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे और जो अभी आपको होमवर्क में दिया गया था यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लावर का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं बना रही हूँ वैसे वैसे आप भी यहाँ पर क्या करेंगे, बनाते चले जाएंगे। ठीक है, पहला पार्ट बन गया है हमारा। जो फ्लावर है उसका पहला पार्ट ये है। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, जो सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वो इस प्रकार से है। ठीक है, तीसरा पार्ट इस प्रकार से हमारे पास आता है। और चौथा पार्ट इस प्रकार से आता है।
चलिए अब हम यहाँ पे कलर कर देते हैं जल्दी से, जिससे कि आपके जो सारे पार्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर क्लियरली क्या हूँ, विजिबल हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसे आप कलर कर लेंगे ऐसे, ये जो आपका येलो वाला पोर्शन है। और ये आपकी आती हैं पेटल्स, जिसे हम पिंक कलर भी कर सकते हैं। चलिए ये आपने सारे पार्ट्स यहाँ पर देख लिए हैं, जिन्हें आपने यहाँ पे क्या किया है, डिफरेंट कलर से दिखाया है। अब क्योंकि डिफरेंट कलर से जब आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, जो डिफरेंस है वो आसानी से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब लेबलिंग कर लें, क्योंकि आपने यहाँ पर पहले भी डायग्राम बनाया है, तो आप क्या करेंगे, जल्दी से लेबलिंग करेंगे। अब हम डायग्राम क्यों बार बार बना रहे हैं, जिससे कि आपको यहाँ पर क्या रहे, प्रैक्टिस रहे फ्लावर का डायग्राम को बनाने की। तो सबसे पहले जो सबसे बाहर का पार्ट आता है किसी भी फूल का, आप देखते हैं कि फूल के सबसे बाहरी जो पार्ट आता है वो छोटी छोटी हरे रंग की पत्तियां होती हैं, और इन पत्तियों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बाह्यदल कहते हैं। ये जो हैं ये आपके पास आती हैं बाह्यदल, ठीक है, इन्हें हम क्या कहेंगे, बाह्यदल कहेंगे। बाह्यदल को कहा जाता है सेपल। बाह्यदल का नाम क्या है, सेपल है। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं एक सेपल के बारे में, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, बहुत सारे सेपल के बारे में बात करेंगे, तब हम इसे कुछ और नाम यहाँ पर देते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। अभी हम सिर्फ सेपल यहाँ पर लिख रहे हैं, और जब हम यहाँ पर पूरे फ्लावर के डायग्राम को समझेंगे तब हम इस बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो ये आपका बाह्यदल है। ये जो आपके पिंक कलर के हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, दल कहते हैं। ये जो आपके येलो कलर के हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं।
पुंकेसर। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, आगे जाकर अभी हम बात करेंगे। और ये जो आपका सबसे अंदर वाला या सबसे मिड वाला पार्ट होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, तो बाह्य दल को हमने क्या बोला है? सेपल। दल को हमने क्या बोला है यहाँ पे? पेटल। ठीक है, दल को हमने क्या बोला है यहाँ पर? पेटल बोला है। इसके बाद हमारे पास और जो पार्ट आते हैं, जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर पुंकेसर, और पुंकेसर को यहाँ पे क्या कहा जाता है? स्टेमेन कहा जाता है। स्टेमेन कहा जाता है। और जो हमारे पास आती है सबसे जो बीच वाला जो पोर्शन है, इसे कहा जाता है पिस्टिल। पिस्टिल। ठीक है, तो यही चीजें आपने नोट की हैं, आपने जो नोट की हैं वो यही चीजें की हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो पुंकेसर है और स्त्री केसर है, इनके अलग अलग भाग होते हैं। पुंकेसर पूरे पीला जो भाग है, पूरा जो पीला जो डंडी नुमा भाग है, उसे आप पुंकेसर कहते हैं। लेकिन इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन से इसके भाग होते हैं? आपने कहा ये वाला जो भाग है, ये वाला जो इस प्रकार का भाग है, इस भाग को क्या कहा जाता है? ये यहाँ पे येलो कलर का ही होता है, और इस भाग को कहा जाता है यहाँ पर पराग कोश। पराग कोश का मतलब होता है एंथर। पराग कोश को हम क्या कहते हैं? एंथर नाम देते हैं। ठीक है, या पुंकेसर को साथ में लिखना ज्यादा सही होगा। ठीक है, इसे हमने क्या बोला था? दल बोला था। इसे दल लिख देते हैं, जिससे कि क्या हो, आप पुंकेसर के जो पार्ट्स आप लिख रहे हैं वो आप एक साथ लिखें। तो आपने कहा पुंकेसर पूरा जो भाग है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जो पीला जो आपके पास भाग आता है वो पूरा, वो क्या है? पुंकेसर है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, और अगर हम बात करें इसके पार्ट्स के बारे में, तो हमने कहा ये वाला जो भाग है इसे हमने पराग कोश कहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं, एंथर। और इसे हमने कहा है फिलामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? पुन तंतु कहते हैं। आपने कहा इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को मिला करके? पराकोश और एंथर को मिला करके हमने क्या नाम दिया था? हमने नाम दिया था यहाँ पर इसको, और इसको मिला करके हम क्या कहते हैं? पराग कोश नाम दे रहे हैं, पराकोश या एंथर। अब आप समझ रहे हैं कि एंथर के दो भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? पराग। सबसे ऊपरी जो भाग, अच्छा परागकोश नहीं, ये स्टेमेन होगा, परागकोश आपने लिखा है। पुंकेसर, इन दोनों को मिलाकर के क्या होगा? पुंकेसर होगा, यानी कि स्टेमेन। देखिए, अब जो पुंकेसर है हमने कहा यहाँ पर उसके दो भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग है उसे हम परागकोश या एंथर कहते हैं, और सबसे जो ये डंडीनुमा संरचना है इसे हम फिलामेंट कहते हैं। अब आते हैं स्त्री केसर पे। पहले हम भागों को देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? समझेंगे इन पार्ट्स के क्या क्या काम होते हैं। अब हम आते हैं स्त्री केसर पे। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे ऊपरी जो भाग होता है इसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा, या इसे हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। फिर एक जो ये आपने कहा बीच वाला जो भाग आता है जो थोड़ा सा सांकरा है इस प्रकार का, ये वाला, इसे हम कहते हैं यहाँ पर वर्तिका।
ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे वर्तिका कहेंगे। ध्यान दीजिए कि पिस्टिल के ही पार्ट हैं। तो इसका नाम क्या होगा, वर्तिका, जिसे आप क्या कहते हैं, स्टाइल। और ये जो फूला हुआ भाग है इसका नाम है ओवरी। पहले अंडाशय लिखेंगे, इसका नाम है ओवरी या अंडाशय। तो पहले क्या लिखेंगे, अंडाशय या ओवरी। इतने जो भाग हैं आपको वो खोल के आपको नोट करने हैं कि कौन कौन से भाग यहाँ पर आते हैं, और उसी के अनुसार आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो फूल है उनके जो पार्ट्स हैं वो आप समझेंगे और उनके क्या फंक्शंस होते हैं ये आप समझेंगे। आपने होमवर्क में ये किया होगा। अब आपको ये पता है कि सबसे बाहरी पार्ट होता है बाह्यदल, उसके बाद जो कलरफुल पंखुड़ियाँ होती हैं उसे आप क्या कहते हैं, दल या जो पेटल आप कहते हैं। उसके बाद होता है एक भाग जिसे हम स्टेमेन कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर जो होता है उसके दो भाग होते हैं, पराकोश और पुंतंतु, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे अंदर वाले भाग की तो उसका नाम है स्त्री केसर यानी कि पेस्टिल। इसके तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा, वर्तिका यानी कि स्टाइल, अंडाशय यानी कि ओवरी। और आपने कहा कि इसी के साथ आपने सारे पार्ट्स यहाँ पर करे हैं। अब इसके बाद जो हमारा सेशन होगा उसमें हम क्या करेंगे, इन पार्ट्स के फंक्शंस पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे, जैसे आपके पास फूल होगा, आप फूल लेकर के आए होंगे, हम ये भी समझेंगे कि फूलों को हम कैसे देखेंगे। देखिए, हमने कहा कि फूल का जो सबसे बाहरी जो भाग होता है वो बाह्यदल होता है, जो हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। सबसे पहले उन पत्तियों को बाहर निकाल देंगे, वो क्या है, बाह्यदल है। फिर जो रंगीन पंखुड़ियां हैं उनका नाम है क्या, दल या पेटल। फिर आप क्या करेंगे, उन सारी पेटल्स को निकाल देंगे। अब जो भाग आपके पास बचे हैं वो दो भाग हैं, स्त्री केसर है और पुंकेसर है। पुंकेसर आप देखेंगे कुछ डंडी नुमा संरचनाएं होंगी और उनके ऊपर छोटी सी दानी नुमा संरचना होगी। वो जो दाने हैं उन्हें हम पराकोश या एंथर कहेंगे और वो जो डंडी है उसे हम फिलामेंट या पुंतंतु कहेंगे। अब आपने उन्हें भी निकाल देना है, जितने भी आपके पास क्या आते हैं, यहाँ पे स्टेमेन आते हैं। और अब जो आपके पास भाग बचा है वो है वर्तिकाग्र। तो ऐसे करके अगर आप फ्लावर को देखेंगे तो आप सारे पार्ट्स यहाँ पर एनालाइज कर पाएंगे। चलिए, आज हमने डिस्कस किए हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम फ्लावर के फंक्शन के बारे में बात यहाँ पर करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।